कॉर्पोरेशन फरवरी के महीने में आया था आईपीओ और आईपीओ को मिला जबरदस्त रेस्पॉन्स। 42 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इश्यू प्राइस थी 94 रुपए और उसके बाद कंपनी ने आईपीओ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 190 रुपए का हाई बनाने के बाद अब भी स्टॉक 145 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो बेहतरीन प्रदर्शन ये इस कंपनी का होता दिखा है। मिनी रत्न कंपनी है। 2000 में शुरुआत हुई थी। इस साल इसकी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देने में ये देश की दिग्गज कंपनी है। रेलवे ट्रैक के साथ साथ ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क बिछाने का काम करती कंपनी। लगभग 60,000 किलोमीटर का ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क बिछा चुकी है। लगभग 6,000 स्टेशन हैं और कई शहरों में डेटा सेंटर भी ऑपरेट करती है और 10 कंट्रोल्स ऑपरेशन और सेफ्टी के काम करने का इरादा रखती है कंपनी। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं पुनीत चावला साहब, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रेलटेल कॉर्पोरेशन के, जो कि दिसंबर 2018 से कंपनी के सीएमडी हैं और साथ ही 33 सालों से गहरा अनुभव वो रेलवे के अलग अलग कंपनियों में अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हेड करने का अपना अनुभव रखते हैं। आइए नतीजों पर करते हैं बातचीत। 25 जून को नतीजे आए हैं, यानी कि शुक्रवार को, और आय 9% बढ़कर आई है साल दर साल। कामकाजी मुनाफा लेकिन 32% घटा है। मार्जिन भी साल दर साल 10% घटे हैं, 27% से 17% रहे और मुनाफा जरूर कुछ एडजस्टमेंट के बाद 27 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। चावला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले बताइए कि आय जरूर थोड़ी सी बढ़ी है लेकिन कामकाजी मुनाफे में कमी दिखी है, मार्जिन कम होकर आए, क्या वजह रही है सर इसके पीछे? देखिए, जो आप इनकम की बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा इंक्रीज नहीं है, वो एक बहुत बड़ा जंप है। 21% इंक्रीज है। ये 21% इंक्रीज हुआ है पिछले वर्ष के मुकाबले में। हमारा 1411 करोड़ का हमने हाईएस्ट एवर टर्नओवर अपना इस साल रजिस्टर किया है और ये पिछले साल हमारा 1166 था, जो भी चावला साहब मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। चावला साहब मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, आप साल का रिजल्ट बता रहे हैं। मैं इस क्वार्टर के बारे में जानना चाहता हूँ सर जी। हाँ ठीक है, अगर हम क्वार्टर के बारे में भी बात करें तो हमारा 440 करोड़ की इनकम हमने फोर्थ क्वार्टर में रजिस्टर करी है, जो कि 5% इंक्रीज है ओवर द लास्ट क्वार्टर और 8% है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। तो हमारा जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है जो फोर्थ क्वार्टर का, ये 430 करोड़ रजिस्टर हुआ है। ग्रोथ मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये जो है, इसमें हमने थोड़ा जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है वो इंड AS 109 जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके वजह से हमें इसमें बुक करना पड़ा, जो CCL है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। तो इसके लिए ये थोड़ा कम हुआ है, नहीं तो हमारी ग्रोथ और प्रॉफिट मार्जिन, एबिटा मार्जिन सभी इसमें ज्यादा है अगर हम उसको उसमें ना ले। ओके, ऑर्डर बुक किस तरह की दिख रही है इस वक्त और नए ऑर्डर्स कितने इस तिमाही में जुड़े हैं सर? देखिए, इस तिमाही में हमारे करीब 500 करोड़ के ऑर्डर हमने और जोड़े हैं और इसके ये क्योंकि 3 महीने में थोड़ा कोविड इम्पैक्ट था, इसलिए बहुत सारी कार्यालय जो है राज्य सरकार के और भारत सरकार के, उनमें काम थोड़ा सा कम हो रहा था उस प्रतिशत, इसलिए ये थोड़ी सी पेस इसमें कम जो है रही है। 500 करोड़ हमारे पास टोटल इस समय 4500 करोड़ के ऑर्डर हैं, जिसमें कि 500 हमने अभी जोड़े। और इसके आगे अगर हम बात करें तो देखिए, अभी आपने देखा होगा कि कैबिनेट ने 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज की मंजूरी, स्पेक्ट्रम की जो है मंजूरी रेलवे को दी है। रेलवे ने 35,000 रूट किलोमीटर पे LTE या 4G का प्रोजेक्ट सैंक्शन कर रखा है। ये एक हाई स्पीड मोबाइल कम्युनिकेशन कॉरिडोर बनने जा रहा है अलोंग द रेलवे ट्रैक्स ऑल ओवर। तो 35,000 किलोमीटर, जिसकी कि 7,000
करोड़ रुपया टोटल कॉस्ट है, तो उसमें से हमें काफी कुछ जो है मिलने की उम्मीद है। सिमिलरली एक ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम का एक बड़ा प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे ने सैंक्शन किया हुआ है, जो कि 37,000 रूट किलोमीटर पे होना है, 14,000 उसकी टोटल कॉस्ट है। तो उसमें से भी हम काफी कुछ जो है मतलब कुछ पाई इसको कहते हैं, वो हमारी कंपनी को जो है मिलने जा रही है। इसके बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन हम पूरे भारतीय रेलवे में करने जा रहे हैं, जिसके तहत भी और जोनल रेलवे से हमने ये 4 जोनल रेलवेज में ये अभी तक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और बाकी जोनल रेलवे से भी इसके ऑर्डर हमें मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम ऑर्डर्स की बात करें तो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर, इनमें इन्वेस्टमेंट दोनों राज्य सरकारें और भारत सरकार में बहुत भारी इन्वेस्टमेंट हो रही है। हमने एजुकेशन सेक्टर में पहले ही करीब 729 हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस अपने नेटवर्क पे लिंक करी, और हम ये संख्या और अब तेजी से वृद्धि होने की इसमें उम्मीद है। हमें ऑर्डर्स इसके लिए भी और जो है मिलने की उम्मीद है अभी। और हमने जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, जो ऑनलाइन, क्योंकि इस समय ज़्यादा जोर है कोविड के बाद ऑनलाइन कोर्सेज पे, क्लासेस पे जोर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये सिस्टम्स पे जोर है स्कूल्स में, कॉलेजेस में। अभी हमने आसाम में सभी स्कूल्स में ये वाला सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अटेंडेंस के लिए हमने ये सिस्टम अभी चालू कर लिया है इसी क्वार्टर में। तो ऐसे सिस्टम और जगह भी आ रहे हैं, और राज्य सरकारों में भी आ रहे हैं। सिमिलरली हेल्थ में कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम एक टेली मेडिसिन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें और राज्यों में भी आ रही हैं, आएंगी, तो इसलिए हमें ऑर्डर इसके मिलते जाएंगे। इसके अलावा हमने 6020 स्टेशन पे अपना वाईफाई नेटवर्क शुरू कर दिया है। इसमें इसके लिए हमने जो हमारे ब्रॉडबैंड पॉप्स हैं, वो हमारे ये सब स्टेशंस पे चालू हो गए हैं। इनमें से हमारे 5000 स्टेशन जो है वो रूरल क्षेत्रों में है, और अभी डिजिटल रूरल डिवाइड बहुत ज्यादा है यहाँ पे, इसलिए इनकी डिमांड सर्विसेज की, ब्रॉडबैंड की हमारे रूरल एरियाज में बहुत अधिक है। और यहाँ से हम बहुत जल्दी ये रोल आउट जो है करना शुरू कर रहे हैं, और ऑलरेडी हमने कर दिया है। करीब 1 लाख कस्टमर्स हमारे डिफरेंट विलेज एरियाज में हमारे अभी हैं, और जो इंक्रीज होंगे। इसके बाद दिसंबर 2020 में एक पीएम वाणी का प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है। उसमें हमने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ हम PDOA रजिस्टर हो गए हैं। तो दोनों हम ब्रॉडबैंड जो है वायरलाइन और वायरलेस के माध्यम से हम रूरल एरियाज में पेनिट्रेट करना चाह रहे हैं। अगर मैं अपनी टेलीकॉम सर्विसेज की ग्रोथ के बारे में बात करूं, पिछले साल तो वो 19% की ग्रोथ हमने टेलीकॉम सर्विसेज में की है, जिसमें कि हमारे ब्रॉडबैंड की सब्सक्राइबर्स वो उनमें 2.66 टाइम्स वो इंक्रीज हुए हैं, और पिछले 3 महीने में 12.5% की वृद्धि हुई है। और अगले आप 9 माह जो है वो देखेंगे कि इसकी बड़ी स्टीपली जो है ये इन सब्सक्राइबर्स में वृद्धि होगी। तो इस हिसाब से अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें, बड़ी जी तो प्रोजेक्ट जी चावला साहब, बिल्कुल आपने विस्तार से बताइए अपनी बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और अपनी कंपनी की योजनाओं पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चावला साहब, आपने नतीजों पर विस्तार से हमें बताया। आइए बढ़ते आगे, और बाजार में इस वक्त हल्का फुल्का करेक्शन देखने को मिल रहा है, थोड़ा दिन के निचले स्तरों की तरफ बाजार आते हुए दिख रहे हैं।